बारिश हो रही है, अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की, जहां पर ये मंदिर परिसर पूरा जलमग्न हो गया। और बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस ने अब कर्नाटक की सरकार को बचाने के लिए अपना एक आखिरी प्लान तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक कर्नाटक सरकार में कांग्रेस के पाले से जितने मंत्री बनाए गए हैं वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, ताकि बागी विधायकों को कर्नाटक मंत्रिमंडल में जगह दी जा सके। हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के 10 ऐसे विधायक हैं जो बागी हो गए हैं, 3 जेडीएस के विधायक हैं, 13 इन विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक और नागेश जो निर्दलीय विधायक थे, मंत्री बनाए गए थे, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब कांग्रेस का ये एक नया और आखिरी फॉर्मूला तैयार हो चुका है कर्नाटक सरकार बचाने के लिए। तो कर्नाटक में कांग्रेस जो है पूरी जान फूंकने की कोशिश कर रहा है, हर दांव अपनाने की कोशिश कर रहा है। कर्नाटक का संकट निपटाने के लिए अब कांग्रेस ने बकायदा एक नया फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत कांग्रेस के सभी मंत्री इस्तीफा देंगे, जिसके कारण ये जो विधायक हैं जो बाकी तेवर अपनाए हुए हैं कांग्रेस के, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 2 फॉर्मूले पर दरअसल ये काम चलता हुआ नजर आ रहा है। पहला फॉर्मूला कि इन्हें मंत्री पद दिया जाए, जिसके कारण जो बागी तेवर है उन्हें खत्म किया जाए और उन्हें वापस सरकार में शामिल किया जाए। और दूसरा एक फॉर्मूला ये भी है कि इनके क्षेत्र में विशेष फंड देने की भी बात या सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनको भी एक फंड देने का फॉर्मूला भी हो सकता है। यानी ये 2 फॉर्मूले जिस पर कांग्रेस काम करते हुए नजर आ रही है। अनुराग ढांडा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये फॉर्मूला कितना काम कर जाएगा ऐसे में जब विधायक बात करने को तैयार नहीं है? कुछ विधायक सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब हम बहुत आगे निकल आए हैं, वापस नहीं आ सकते। तो ये जो 2 फॉर्मूले, एक मंत्रिमंडल में शामिल करना, दूसरा उनके क्षेत्र में विशेष फंड देना, क्या कांग्रेस की बड़ी रणनीति होगी विधायकों को वापस लाने के लिए? देखिए, बिल्कुल ये बहुत तेज़ी से घटनाक्रम में बदलाव आ रहा है और हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के पास समय अब बहुत कम है, इस लिहाज से क्योंकि कल मीटिंग होनी है विधायक दल की, उसमें ये साफ हो जाएगा कितने विधायक साथ हैं कितने नहीं हैं। आज जब कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल रही है तो नागेश, जो कि मंत्री जिनको बनाया गया था, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल डिप्टी सीएम कांग्रेस के जो हैं उनके यहाँ पर तमाम मंत्रियों की बैठक चल रही है, जिसमें ये तय होना है कि कौन से मंत्री हैं जो रेजिग्नेशन देंगे, जिनकी जगह पर कि नए मंत्रियों को या जो नाराज़ विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है। हमें जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से 6 से 7 मंत्री ऐसे हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद नए मंत्री उसमें शामिल किए जा सकते हैं। लिस्ट में मैं आपको बताऊं कि कृष्णा बैरेगौड़ा, यूटी कादर, प्रियांक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, और आरबी थिमापुर, ये 4 मंत्री हैं फिलहाल जिन पर नज़र है कि सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि ये उस लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं जो 6 से 7 मंत्री इस्तीफा देने वाले हैं और जिनकी जगह पर नए मंत्री बनाए जाएंगे। ये तमाम जो हलचल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लगातार यहाँ पर बनी हुई है पूरी मीडिया की नज़र। और ये नज़र इसलिए भी मैं आपको इस तरफ भी दिखाऊं, देखिए कि ये यहाँ पर घर में अगर आप अंदर देखेंगे तो बैठक हो रही है जिसमें केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, सिद्धारमैया मौजूद हैं और जो तमाम जो मंत्री हैं उनसे ये चर्चा हो रही है कि क्या वो वॉलंटरीली इस्तीफा देंगे, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए, किस तरह से वो पूरा प्लान होगा। और उसके बाद जो विधायक नाराज़ हैं, साथ में एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री खुद डिप्टी सीएम के पास है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। रामालिंगा रेड्डी ग्रुप के साथ जो टसल की वजह बना हुआ है, उस मिनिस्ट्री में भी बदलाव के संकेत सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है वो बदलाव होने वाला है। डिप्टी सीएम ये मिनिस्ट्री छोड़ेंगे, जिसके बाद की रामालिंगा रेड्डी ग्रुप मान सकता है, उन्होंने यही शर्त रखी है सबसे बड़ी कि ये मिनिस्ट्री बेंगलोर के किसी नेता के पास होनी चाहिए, जो कि रामालिंगा रेड्डी, जिनका खुद बहुत प्रभुत्व है बेंगलोर में, वो इस मिनिस्ट्री पर दावा कर रहे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस ने अपना एक प्लान ज़रूर बनाया है, लेकिन वो प्लान खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज निर्दलीय विधायक जो कि मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और अब जो एक सपोर्ट था उसमें एक एमएलए और कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नागेश राजभवन गए हुए हैं। जिसका जिक्र आप कर रहे हैं निर्दलीय विधायक का, इससे पहले कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार का हिस्सा रहे हैं वो, और उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। निर्दलीय विधायक नागेश ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से अब ये हो रहा है कि किस तरीके से जो मंत्री पद पे थे वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर विधायकों को आप मंत्री पद का लालच दे रहे हैं या उनको आप कह रहे हैं कि आप मंत्री पद देंगे, तो क्या विधायक जो रूठे हुए हैं, जो बागी तेवर अपनाए हुए हैं, क्या वो मान जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अनुराग, क्या ये माना जाए? क्योंकि देखिए, अगर इस्तीफे की बात है और हर मंत्री इस्तीफा दे रहा है, तो क्या
अब विधायकों से बात हुई होगी, क्या वो इस पर सहमति जता रहे हैं कि भाई अगर आप इस्तीफा दिलवाते तो हो सकता है उनमें से कुछ विधायक वापस आए? ये बात होने के बाद ही इस्तीफे की पेशकश होगी या पहले ही अपनी तरफ से इस्तीफा देने की बात है? नहीं, देखिए बिल्कुल बैक चैनल टॉक्स चल रहे हैं। जो भी बागी विधायक हैं उन गुटों से, 2 गुटों में आप इसको देख सकते हैं बागी विधायकों को। एक गुट वो है जिसकी शिकायत है कि डिप्टी सीएम के पास जो बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो डिपार्टमेंट बदला जाए। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि अब यहाँ पर हलचल तेज हो गई है, बैरिकेड्स लग गए हैं। इसका मतलब कि मीटिंग खत्म होने वाली है और यहाँ से अब तमाम मिनिस्टर्स निकलेंगे। यानी अब वो खबर आने में भी बहुत ज़्यादा देर नहीं है, जबकि ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं जो रिज़ाइन करने जा रहे हैं। हमको जो जानकारी है वो आज ही ये रेजिग्नेशन होने वाले हैं और उसी के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। तो यहाँ पर तमाम जो बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं। मिनिस्टर्स अब बाहर निकलेंगे मीटिंग से। इसका मतलब ये तय हो चुका है कि कौन से मिनिस्टर्स हैं जो इस्तीफा देने वाले हैं। और जो आप बात कर रहे थे जिस तरीके से कि 2 गुटों में ये पूरी की पूरी समस्या है। एक गुट है जिसको बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मिनिस्ट्री चाहिए और दूसरा गुट है जिसको ये शिकायत है कि जो कम एक्सपीरियंस वाले नेता हैं उनको मिनिस्टर बनाया हुआ है और ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले नेताओं को इग्नोर किया गया है। तो वो दोनों शिकायतों को पूरा करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। कहीं ना कहीं कामयाबी उसमें मिल सकती है अगर मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन देते हैं आज और उसकी जगह पर एडजस्ट किया जाता है बागी विधायकों को। लेकिन हमको ये भी जानकारी है कि 1-2 मिनिस्टर्स ऐसे हैं कांग्रेस के जो रेजिग्नेशन नहीं देने पर फिलहाल अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कि ये पूरा फॉर्मूला पिछले 2 दिन से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। कल ये तय हो गया था कि मिनिस्टर्स इस्तीफा देंगे, लेकिन 1-2 मिनिस्टर्स के अड़े होने की वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। और ये जो तैयारियां आप देख रहे हैं ये शायद किसी सोल्यूशन की तरफ हमको ले जा सकते हैं कि मिनिस्टर्स अब बाहर निकलेंगे तो उसके बाद ये पता चलेगा कि कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं जो आखिरकार रिजाइन कर रहे हैं। तो ये मुद्दा आज सुलझ सकता है और अगर आज नहीं सुलझा तो फिर सरकार खतरे में है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मिनिस्टर जो थे, जो कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले जिनको मिनिस्टर बनाया गया था और इसी नाराजगी की वजह से बनाया गया था कि वो मिनिस्टर नहीं है, वो समर्थन नहीं देंगे सरकार को, वो भी आज रिजाइन कर चुके हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें नंबर्स पर बहुत पतली लकीर पर खड़ी हुई है ये सरकार। और अगर आज मिनिस्टर्स रिजाइन नहीं करते हैं, विधायकों को नहीं मना लिया जाता है, तो फिर कल का दिन काफी मुश्किल होगा सरकार के लिए।